पंडित जयचंद जी यह स्पष्ट करते हैं। पंडित जयचंद जी भावार्थ में स्पष्ट करते हैं और वह स्वयं ही निम्न प्रकार की है। पहला ज्ञान की सिद्धि की, अभी ज्ञेय की सिद्धि होती है, बाद में ज्ञाता की सिद्धि। तीन भाव है ना, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। तो ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञेय कहाँ रहता है, ज्ञाता कहाँ रहता है? इधर ही रहता है, तीनों इधर ही अंदर में है। शरीर ज्ञेय नहीं है, राग ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, कर्ता का कर्म तो नहीं है, वो तो दिल्ली बहुत दूर है, कर्ता मानता है, कटाई की मनता। वो तो आया ने व्रतादि का अभ्यास करता है, मिथ्यात्व का अभ्यास करता है, कटाई की मनता भाव के व्रतादि। तो स्वच्छंद हो जाएगा, नहीं वेद ज्ञान से समेत हो जाएगा। स्वच्छंद की बात इधर है नहीं, आगे आगे बढ़ने की बात है, नीचे उतरने की बात नहीं है। और वह स्वयं ही निम्न प्रकार के बाह्य के ज्ञान से भिन्न है। बाह्य छह पदार्थ है, देवगुरु शास्त्र सब, मोटर बंगला आदि सब भिन्न है। वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, ज्ञान में आ नहीं जाता है। ज्ञेयों के आकार भी झलक आकार की, ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पढ़ने से, झलक समझे ना, प्रतिभा, पढ़ने से ज्ञान ज्ञाता रूप दिखाई देता है। ज्ञान उस अपेक्षा से देखो तो ज्ञाता रूप है ऐसा दिखाई देता है, परंतु वह ज्ञान की ही कलोले तरंग है। वे ज्ञान कलोलो ही, ज्ञान तरंगे ही, कलोल का अर्थ तरंग, उत्पाद, पर्याय, ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। यही ज्ञात नहीं होता है, ज्ञान ज्ञात में आता है। देखो बाह्य ज्ञेयो रागादिक से लेकर, राग से लेकर छह द्रव्य अपने आत्मा से, अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों से पर्याय ले लिया। ज्ञान की पर्याय आत्मा की है, राग की पर्याय आत्मा की। राग की पर्याय का कर्ता पुद्गल है, कर्म करता है, वो नहीं बैठता है किसी को, कोई कोई को नहीं बैठता, समझे? ये कर्म करता नहीं है, पुद्गल से राग नहीं होता है, ठीक है, नहीं बैठो तो नहीं बैठो। मगर पर्याय कृत राग है, इतना बैठता है, यो भी बैठता नहीं, जीव कृत है राग। राग को जीव कृत मानने की मान्यता अनादिकाल से है। एक पर्याय कृत अथवा तो पुद्गल कृत है, दो में से जो ठीक पड़े वो ले ले, मगर जीव कृत तो नहीं है, ऐसा ले ले। पुद्गल के साथ राग का व्यापक संबंध है। एक भाई देवला लिया तो उसको बताया, नहीं बैठा, विवाद था। वही शास्त्र में लिखा है, निमित्त सापेक्ष से देखो तो पुद्गल करता है, और उपादान की अपेक्षा देखो तो पर्याय का कर्ता पर्याय है। मगर त्रिकाली शुद्ध आत्मा अशुद्ध पर्याय का कर्ता तीन काल में होता, एक तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जा अज्ञानी बन गया। तीन काल में भगवान निष्क्रिय आत्मा राग का कर्ता हुआ ही नहीं, होगा नहीं, मानता है तो उसको अज्ञान हो गया। विपरीत जीव तत्व संबंध है, विपरीतता मान्यता मानी। कठिन काम तो है, मगर जिसको आत्मा चाहिए उसको सरल सहज में प्राप्त हो जाता है। और यह स्वयं ही निम्न प्रकार के रूप है, बाह्य के ज्ञान से भी नहीं, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पढ़ने से ज्ञान ज्ञाकार रूप दिखाई देता है, परंतु यह ज्ञान की कलोले तरंगे है। वे ज्ञान कलोले ही, ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। ये ज्ञात नहीं होता है, ज्ञान ज्ञात होता है। ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान से ये जानने में आता नहीं है। यही को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान है, आत्मा को जानने वाला स्वप्रवेद ज्ञान है। कश्मीरी लाती दो भागला पाठ दिया, दो भागला पाठ दिया, अभी पढ़ा ने
विद्गति आचार्य का बताया नहीं इसमें। राग कहो कि देह कहो एक ही बात है, राग और देह जुदा नहीं, एक ही बात है। भाव कर्म दृढ़ कर्म नो कर्म एक जाति का भाव है। इधर ज्ञान जाति आत्मा की है और जड़ जाति राग की है। जड़ाश्रित होने से वो जड़ी है, कर्माश्रित होने से कर्म करती है, आत्मकृत नहीं। वो कठिन पड़े तो पर्याय करते ऐसा ले, पर जीव कृत तो नहीं है। कठिन पड़े कोई वादा नहीं, विज्ञान कर ले कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, कर्म नहीं है तो नहीं बैठे तो कोई वादा नहीं, पर जीव कृत तो नहीं है। अरे आत्मज्ञान का कर्ता आत्मा के ना वो उपचार है। ऐसी अंदर की बात है भैया। वे ज्ञान कलो ही ज्ञान तरंग में ज्ञान के द्वारा ज्ञात होगी। देखो बाह्य देहो रागादिक से लेकर छयो द्रव्य अपने आत्मा से, अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों से। उपयोग में राग नहीं है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। कभी दिनों का, कभी दिनों का अज्ञानी के लिए, वो भी अज्ञानी के लिए वही है, उपयोग में राग नहीं है। मानता है तो अज्ञान बन जाता है, मान लेता है तो अज्ञानी बन जाता है। ज्ञान में दुख नहीं है, इसलिए ज्ञान दुख का वेदक नहीं है, और दुख ज्ञान में नहीं है, इसलिए ज्ञान में दुख जानने में आता। क्योंकि ज्ञान से दुख भिन्न है इसलिए जानने में नहीं आता है, और ज्ञान से आत्मा भिन्न है इसलिए आत्मा जानने में, दुख का समय में भी आत्मा जानने में आता है, दुख दुख में रह जाता है। सविकल्प दशा में भी आत्मा जानने में आता है, निर्विकल्प ध्यान में तो आत्मा जानने में आता ही है। ज्ञानकार अवस्था में भी जानना न्याय जराय से, जो जानना न जराय तो ज्ञेय करता शुद्धता लागू बढ़ जाती है। बहुत माल समय सार में भरा है। द्रव्य अपने आत्मा से भिन्न है, यदि वे भिन्न हो, पर ज्ञेय से आत्मा भिन्न हो तो एक हो जाए, तो ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाए, देह और आत्मा एक हो जाए। ऐसा तो होता, परंतु ऐसा कभी बनता ही नहीं। राग और आत्मा एक हो जाए ऐसा कभी बनने वाला है ही नहीं। दुख और आत्मा, ज्ञानमय आत्मा ने आत्मतामय आश्रव, आत्मा और आश्रव एक हो जाए कभी बनने वाला है नहीं। एक बने तो 9 तत्व का 8 हो जाता